नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आज आपको सुना रही हूँ फलक की लेखिका नीति सक्सेना की लिखी कहानी पेशो पेश। आज शहाना कॉलेज नहीं आई थी तो अमरीन का भी कॉलेज में ज़्यादा मन नहीं लगा। वो तो केमिस्ट्री लैब में कंपाउंड के क्रिस्टल बनाने की प्रोसीजर चल रही थी, इसलिए प्रैक्टिकल पीरियड तक तो रुकना ही पड़ा, वरना अमरीन रिक्शा करके घर ही चली जाती। शहाना और अमरीन में बीएससी से ही बहुत पक्की दोस्ती थी और अब एमएससी में दोनों ने ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट चुना था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। आमरीन को याद है कि बीएससी सेकेंड ईयर में शहाना ने उसके कॉलेज में एडमिशन लिया था। इससे पहले वह बरेली के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसके पापा का रामपुर ट्रांसफ़र होने की वजह से उसको यहाँ के डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा था। शहाना के एडमिशन लेते ही पूरे कॉलेज के लड़कों में खलबली मच गई थी, क्योंकि वो भला की खूबसूरत और थोड़ी चुलबुली लड़की थी। आर्ट्स फैकल्टी के लड़के भी उसकी एक झलक देखने को बेताब रहते थे। पूरे कॉलेज में उस जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं थी। बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस भी उसकी सुंदरता के आगे पानी भरती थीं। अमरीन और शहाना का घर पास पास था, इसलिए दोनों ने मिलकर कॉलेज जाने के लिए एक रिक्शा लगा लिया था और हर महीने तय हुए रुपयों के दोनों आधे आधे पैसे रिक्शे वाले को दे देती थी। शहाना रिक्शे में बुर्का पहनकर ही जाती थी और कॉलेज जाकर उतार कर बैग में रख लेती थी। उसके घर वाले पर्दा पसंद थे। रिक्शे में साथ साथ जाने और एक ही बैच में पढ़ने के कारण दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। शहाना काफ़ी बुद्धिमान और हंसोड़ टाइप की लड़की थी। फ्री पीरियड में कॉमन रूम में आकर वो लड़कियों को मज़ेदार जोक सुनाकर हंसाती रहती थी। आमरीन और शहाना जब लंच टाइम या फ्री पीरियड में कॉलेज में इधर उधर टहल रही होती तो कई लड़के पास आकर शहाना से बातें करने की कोशिश करते, पर शहाना सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाती, कोई जवाब न देती। उसके दीवानों में हिंदू मुस्लिम दोनों ही तरह के लड़के थे। कई तो आमरीन को शहाना के लिए लिखा गया छोटा सा लव लेटर का लिफाफा ज़बरदस्ती पकड़ा जाते ताकि वो उनका प्रेम संदेश शहाना को दे सके। वो ज़माना मोबाइल फ़ोन का तो था नहीं कि व्हाट्सएप ऐप पे या मोबाइल फ़ोन से कॉल करके लड़के शहाना को अपने दिल का हाल बता देते। बस कॉपी में पीछे के पन्नों पर रखकर भेजे गए छोटी पर्ची के रूप में प्रेम संदेश, या फिर सीधे लड़की से बात करना, या फिर उसकी अंतरंग सहेली को माध्यम बना के अपने दिल का हाल बताना। बेचारे यही कुछ कर सकते थे। आमरीन लड़कों द्वारा दिए गए वो सारे लेटर, पर्चियाँ, लिफाफे शहाना को दे देती, पर शहाना सबको फाड़कर फेंक देती थी। आमरीन को कभी कभी शहाना से ईर्ष्या भी होती कि सारे लड़के उसके दीवाने हैं, उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। आमरीन पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार पर नैन नक्श से बिल्कुल साधारण सी लड़की थी। रंग भी उसका गेहुआ ही था, पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वह कॉलेज की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती रहती थी। कॉलेज मैगजीन में उसकी कहानियाँ, पोइट्री, शायरी इत्यादि छपते रहते थे। उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और कई बार कॉलेज में स्टेज पर वो गाना भी गा चुके थे। कुल मिला के कहा जाए तो आमरीन सर्वगुण संपन्न और बहुमुखी प्रतिभा की धनी लड़की थी। लेकिन इतने सारे गुण होने के बावजूद किसी भी लड़के ने उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। शायद उसका सामान्य रंग रूप ही इसका कारण था। ये सोचकर आमरीन कभी कभी उदास भी हो जाती थी। शहाना पठान खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली गोरी चिट्टी गुलाबी रंगत लिए खूबसूरत लड़की थी, इसलिए कॉलेज के भंवरों का उसकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। साथ ही वो भी टैलेंटेड थी।
पिछले कुछ समय से आमरीन को महसूस हो रहा था कि शाहाना अपनी स्टडीज़ पर ध्यान न देकर एमएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले अफजाल भाई की ओर आकर्षित होती जा रही है। अफजाल भाई केमिस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और अक्सर कॉलेज की अन्य गतिविधियों में भाग लेते रहते थे। देखने में काफ़ी आकर्षक, लंबे और काफ़ी इंटेलिजेंट युवक थे अफजाल भाई। बड़ी ही नफासत और शालीनता से वो लड़कियों से बातें करते थे। सुना था कि पूर्व में इनके वंशज किसी नवाब खानदान से रहे थे। हालांकि अफजाल भाई ने कभी भी शाहाना की तरफ अपनी ओर से कोई भी किसी भी तरह की रुचि नहीं दिखाई थी। वो उससे कॉलेज की अन्य लड़कियों के समान सामान्य तरीके से ही बात करते थे, लेकिन शाहाना ही नोट्स, बुक्स इत्यादि लेने के बहाने उनसे बातें करने के मौके ढूंढती रहती थी। खैर, आमरीन जब कॉलेज से वापस लौटकर शाहाना के घर उसकी खैरियत जानने गई तो उसने बताया कि वो अगले दिन अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होने वाले सिंपोजियम में अपने द्वारा दिए जाने वाले केमिस्ट्री के किसी टॉपिक के लेक्चर की तैयारी में लगी थी। इसी वजह से वो आज कॉलेज नहीं आई थी। फिर बातों ही बातों में उसने बताया कि सीनियर स्टूडेंट्स भी वहाँ बैठेंगे और उसको अपने लेक्चर या टीचिंग करने की कला से अफजाल भाई को भी इम्प्रेस करना था, इसलिए भी वो आज कॉलेज नहीं आई थी। सुनकर आमरीन मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर वहाँ बैठकर उससे बातें कर घर वापस आ गई। अगले दिन सिंपोजियम के टाइम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स, एचओडी और एमएससी फाइनल ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के सारे स्टूडेंट्स भी कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर बैठ गए। शाहाना आज हल्के गुलाबी रंग का प्लेन सूट पहनकर आई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। यूजेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन मेकिंग ड्रग्स, इस टॉपिक पर शाहाना ने बोलना शुरू किया, पर 2 लाइनें बोलते बोलते ही सब भूल गई और नर्वस होकर पसीने से भीग गई। उसके साथ के कुछ स्टूडेंट्स ये देखकर मुस्कुराने लगे। वो चुपचाप ब्लैक बोर्ड के आगे ब्लैंक नर्वस सी खड़ी हो गई। तब उसकी हालत देखकर एचओडी त्रिपाठी सर ने उसको वापस सीट पे आकर बैठने को कहा और आमरीन से पूछा कि अगर वह इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकती है तो करे, ताकि आज के सिंपोजियम का टर्न खत्म होके नेक्स्ट वीक अगले स्टूडेंट्स की बारी आए। यद्यपि यह टॉपिक 2 दिन पहले ही स्टडी किया था आमरीन ने, पर फिर भी बड़े आत्मविश्वास से सबके सामने आकर खड़े होकर सबको यह टॉपिक पढ़ाती चली गई। कई ड्रग्स के केमिकल कंपोजिशंस फॉर्मूला सहित रटे पड़े थे उसे, और वह उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर सबको समझाती चली गई। लेक्चर के अंत में जब उसने टॉपिक खत्म किया तो सब लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। सारे प्रोफेसर्स, एचओडी, स्टूडेंट्स उसके पढ़ाने के तरीके और उसकी बुद्धि से बहुत प्रभावित हो चुके थे। सभी ने उसको शाबाशी दी और उसकी प्रशंसा की। इसके बाद अगले दिन शाहाना शर्म के कारण कॉलेज ही नहीं आई। लंच टाइम में जब आमरीन पानी पीकर वापस लेक्चर रूम की तरफ आ रही थी, बीच में अफजाल भाई ने उसका रास्ता रोक लिया। हेलो आमरीन, आज शाहाना नहीं आई क्या? उसने मुझसे कुछ नोट्स मांगे थे, वही उसको देने थे, अफजाल बोले। नहीं, आज वो कॉलेज नहीं आई है। अगर ये नोट्स आज ही उसको देने हैं तो मैं उसको दे दूंगी, उसका घर बिल्कुल मेरे घर के पास है, आमरीन बोली। ठीक है, ये लीजिए नोट्स, कहते हुए अफजाल ने कुछ नोट्स का एक बंडल उसको थमा दिया। फिर कुछ सकुचाते हुए एक बंद एनवलप उसके हाथ में थमाता हुआ बोला, यह भी रख लीजिए आमरीन जी। ओह अच्छा, ज़रूर, आमरीन मुस्कुराते हुए बोली। मैं आपका ये लिफाफा भी शाहाना को ज़रूर दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, यह गज़ब मत करना, ये लिफाफा शाहाना के लिए नहीं, आपके लिए है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा और इसको घर जाकर खोलकर अवश्य पढ़िएगा, अफजाल अनुरोध करता हुआ बोला। धड़कते दिल से अमरीन ने लिफाफा रख लिया और वहाँ से चल दी। घर आकर अपना कमरा अंदर से बंद करके उसने धड़कते दिल से वो लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र रखा था जो कि अफजाल ने उसको लिखा था। आमरीन जी, आदाब। बड़े डरते डरते अपने दिल की बात आपको लिख रहा हूँ।
प्लीज़ खफा ना होइएगा और नादान समझकर मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दीजिएगा। पिछले 1 साल से आपको देख रहा हूँ, कॉलेज के फंक्शंस में, स्टेज पर गाते हुए, डिबेट्स में भाग लेते हुए, कॉलेज मैगज़ीन में आपकी रचनाएं पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उस दिन सिंपोजियम वाले दिन तो आपने अपने लेक्चर से मेरा दिल ही जीत लिया। इतनी कम उम्र में इतना तेज़ दिमाग अल्लाह खुश नसीबों को ही देता है। मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। लाइक क्या, मुझे लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। दिन रात आपके बारे में सोचता रहता हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करना पसंद करेंगी? प्लीज़ ना बोलकर मेरा दिल मत तोड़िएगा। मुझे आप जैसी ज़हीन लड़कियाँ बहुत पसंद हैं। हाँ, अगर मेरी दोस्ती आपको नापसंद है तो आगे कभी भी मुझसे बात मत करिएगा। बंदा फिर भी मन ही मन आपको ही चाहता रहेगा। आपकी खैरियत की दुआ करते हुए आपका एक नाचीज़ फ़ैन अफ़ज़ाल। पत्र पढ़कर अमरीन का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था यह खत अफ़ज़ाल ने उसको लिखा है। न जाने कितनी बार वो ये खत पढ़ गई, फिर उसको आँखों से चूम कर उसको बंद करके अलमारी में छुपा के रख दिया। खाना खाकर जब वह लेटी तो उसके दिमाग में अब यह पेशोपेश चल रही थी कि यदि उसने अफ़ज़ाल का प्रपोज़ल स्वीकार कर लिया तो शहाना उसके लिए क्या सोचेगी। अफ़ज़ाल ही इसका कोई हल निकालेंगे। यह सोचकर मन ही मन अफ़ज़ाल के बारे में सोचते हुए वह सो गई, एक बड़े सुकून की मीठी नींद। आखिर किसी ने उसको भी पसंद कर ही लिया था। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी स्वयं प्रभा झा की आवाज़ में नीति सक्सेना की लिखी कहानी पेशोपेश। ये है फलक का यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है ज़िंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।